नमस्कार। कापिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे जो अत्यंत प्रसिद्ध एवं यज्ञ विद्या में पारंगत थे। उनका पुत्र गुणनिधि अनेक विद्याओं में पारंगत होने के बाद भी दुराचारी एवं जुआरी था। माता द्वारा समझाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन गुणनिधि ने अपने पिता की अंगूठी चोरी की और उसे जुए में हार आया। जब यह बात पंडित जी को पता चली तो क्रोध में उन्होंने अपने पुत्र का त्याग कर दिया। भूख प्यास से व्याकुल भटकते हुए गुणनिधि एक दिन शिव मंदिर के पास आ पहुंचा। वहां मंदिर में एक परिवार शिव जी की विधि पूर्वक पूजा कर रहा था। अनेक तरह के पकवान शिवलिंग पर चढ़े हुए थे। रात्रि के समय गुणनिधि भूख से व्याकुल हो मंदिर में चोरी की मंशा से घुस आया। उसने अपने वस्त्रों को जलाकर रोशनी की और जैसे ही उसने शिवलिंग पर चढ़े भोग को खाने की चेष्टा की कि वहां लोग पहुंच गए और उसे इतना मारा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने बताया कि मृत्यु से पहले उसने भूखे प्यासे रहकर महादेव को दीपदान किया है, जिससे इसके कई सारे पाप नष्ट हो गए और इसे शिवलोक प्राप्त हुआ है। शिवलोक जाकर गुणनिधि ने महादेव एवं माता पार्वती की चरण वंदना की और अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी। कुछ दिन वहां बिताने के बाद गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरिधम के घर पुत्र रूप में जन्म लेते हैं, जिनका नाम राजा दम्म पड़ा। राजा दम्म सब ओर शिव धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, जिसके फलस्वरूप मृत्यु उपरांत उन्हें अलकापुरी का स्वामी बनाया गया। भगवान शिव की कृपा से वे आगे विश्वा ऋषि के घर पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, जिन्होंने कैलाश पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। महादेव ने उन्हें अपनी दिव्य शक्ति के साथ भव्य रूप में दर्शन दिया। उस रूप को लगातार देखने के कारण विश्वा ऋषि के पुत्र की एक आंख अंधी हो गई, क्योंकि उस रूप में दिव्य तेज था। तब माता उमा ने उन्हें एक दिव्य पिंगल नेत्र प्रदान किया और इसी कारण उन्हें कुबेर कह के पुकारा। कुबेर को भगवान शंकर ने समस्त निधियों का वर प्रदान किया। साथ ही साथ महादेव ने सुव्रतों, यक्षों तथा किन्नरों के अधिपति कुबेर को धन का दाता बना दिया। महादेव ने सदा उन्हें अपने मित्र के रूप में रहने का आश्वासन दिया और उनके समीप निवास करने का भी वचन दिया। कुबेर ने कैलाश पर्वत पर जब तपस्या की, इस वजह से वहां महादेव का शुभ आगमन हुआ तथा उसके बाद सदैव के लिए महादेव कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे तथा कुबेर का निवास उसके समीप अलकापुरी में हुआ। आशा करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। यह धन के दाता कुबेर की कथा थी, जिनको शिव जी ने इतना महान बना दिया। धन्यवाद। हर हर महादेव।